Hello students, welcome back to online English class. Today we are going to begin the new unit number 6 from your English reader book, and the title is Unity in Diversity. Unity means एकता, diversity means अनेकता, विविधता. विविधता में एकता. बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं लेकिन फिर भी हमें यूनिटी होती है. वर्ल्ड में हर जगह के लोगों में चाहे कितने वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे उनमें फिर भी कोई ना कोई यूनिटी होती है. ठीक है, अनेकता में एकता. Introduction. Read the following newspaper clipping. Now in groups of 4 discuss the motive behind forming a human chain. Human chain क्या होती है? एक दूसरे का हाथ में हाथ पकड़ के बहुत लंबी एक चेन बना लेना. ह्यूमन बीइंग्स अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ते रहेंगे और बहुत दूरी तक बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स हाथ पकड़े खड़े होंगे, दैट इज कॉल्ड अ ह्यूमन चेन. तो एक ह्यूमन चेन बनाने का मोटिव क्या हो सकता है, उद्देश्य क्या हो सकता है? रीड दिस क्लिपिंग एंड देन यू विल थिंक. 300 किलोमीटर लॉन्ग ह्यूमन चेन टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव. प्रेम का संदेश देने के लिए 300 किलोमीटर लंबी ह्यूमन चेन बनाई गई. स्टाफ रिपोर्टर, रामनगर, July 29. More than 90,000 people from over 100 villages in UP formed a huge human chain by holding their hands for about 2 minutes. 90,000 लोगों ने hundreds of 100 विलेज, सैकड़ों गांवों में से, 100 के करीब गांवों में से, यूपी के गांवों में से लोगों ने 90,000 लोगों ने 2 मिनट के करीब एक दूसरे का हाथ पकड़ के ह्यूमन चेन बनाई. बहुत लंबी ह्यूमन चेन बनाई जो कि 300 किलोमीटर तक थी. 300 किलोमीटर लॉन्ग. दिस चेन covered an area of approximately 300 kilometers. The idea was initiated by an organization called Unity. Unity नाम की एक organization ने ये आइडिया दिया कि ऐसा किया जाए. The chairman of the organization said, the idea behind this chain was to make everyone realize that we all are one big family. सिर्फ ये realize कराने के लिए दूसरों को कि हम एक बड़ा परिवार हैं, हम एक हैं. This chain was the best way to experience the warmth of brotherhood and to raise the feeling of oneness. भाईचारे की भावना की जो वार्मथ होती है, गर्मी होती है, उसको फील करना और एकता की भावना को फील करने की फीलिंग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था. However different we all may be, यहाँ पर कॉमा नहीं है. However different we all may be, we still belong to one family called humanity, and the human chain was a unique way to spread this awareness. हम चाहे कितने भी डिफरेंट हों लेकिन फिर भी हम एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं और उस परिवार का नाम है मानवता, ह्यूमैनिटी. और ह्यूमन चेन बनाना इस जागरूकता को फैलाने का एक सबसे खास तरीका था. सो दिस इज द न्यूज़पेपर क्लिपिंग. तो आप यहाँ बोर्ड पे भी देख सकते हो यूनिटी, और ये ह्यूमन चेन बनाई थी इस तरह से लोगों ने नियर अबाउट 300 किलोमीटर्स तक. ओके, नाउ रीड इट. The chairman of the organization Unity said, however different we all may be, we still belong to one family called humanity. चाहे हम कितने भी डिफरेंट हैं फिर भी हम एक परिवार, ह्यूमैनिटी नाम के परिवार से संबंधित हैं. डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्या आपको ये सही लगता है? क्या हम वाकई मानवता नाम के एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं? यस, वी बिलोंग टू ह्यूमैनिटी. सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं. ओके, सबकी फीलिंग्स एक जैसी हैं, सबकी बॉडीज एक जैसी हैं, चाहे उनके बॉडी का, उनके स्किन का कलर डिफरेंट हो, चाहे उनकी लैंग्वेज डिफरेंट हो, उनका पहनावा डिफरेंट हो, बट हैं तो हम एक ही. तो ये रियलिटी है. कम टू द नेक्स्ट पेज नाउ. Look up at a dictionary and find the meaning of the words foreign and foreigner. फॉरेन वर्ड का मीनिंग और फॉरेनर वर्ड का मीनिंग डिक्शनरी में आप देख सकते हो. एंड आई होप डिक्शनरी की जरूरत नहीं है. फॉरेन का मतलब क्या होता है? फॉरेन कंट्री कहते हैं ना. फॉरेन, दैट इज स्ट्रेंज और दैट इज अननोन टू अस. ओके, और फॉरेनर विदेशी, अ पर्सन हु बिलोंग्स टू अ डिफरेंट कंट्री. ओके,
नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यू फॉरेन कंट्रीज एंड देयर नेटिव्स। जैसे कंट्री का नेम यहाँ पे लिखना है और उसके नेटिव, वहां के निवासियों को क्या कहा जाता है। जापान में रहने वाले लोगों को जापानीज बोला जाता है, सी द स्पेलिंग, NESE आता है लास्ट में। इसी तरह से इंडिया में रहने वालों लोगों को क्या कहते हैं, इंडियंस, कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे इंडियंस। और अमेरिका में रहने वाले लोगों को क्या कहेंगे, अमेरिका कंट्री का नेम है तो उनको क्या कहते हैं, यस यू नो इट, अमेरिकन्स। इसी तरह से अगर कोई पोलैंड में रहता है तो उन पर्सन्स को क्या कहते हैं, पोलिश, पोलिश पीपल, या पोल्स भी कह देते हैं, POLES, पोल्स। इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, इंग्लिश, अंग्रेज जिसको बोलते हैं ना, इंग्लिश, द इंग्लिश। ओके, तो इनके साथ द लगता है। अगर नेटिव्स, निवासियों की बात हो रही है, वहां रहने वाले लोगों की, तो द लगाते हैं। द जापानीज का मतलब जापान के लोग, द इंडियंस इंडिया के लोग, द अमेरिकन्स, द पोलिश और द पोल्स और द इंग्लिश। ओके, अगर खाली जापानीज है तो ये लैंग्वेज के लिए यूज होता है जापानी, और अगर द जापानीज तो जापानी लोग। ओके, इसी तरह से इंग्लैंड के लोगों को अगर सिर्फ इंग्लिश वर्ड यूज करें तो लैंग्वेज का नाम है अंग्रेजी भाषा, और अगर द इंग्लिश तो अंग्रेज, इंग्लैंड के लोग, अंग्रेज। ओके, नाउ कम टू दिस, इसमें आपके डिफरेंट कंट्रीज में जो रहते हैं, A.2 में जैसे हमने ये नाम लिखे, इंग्लैंड के लोगों को इंग्लिश कहते हैं, तो इन सभी लोगों में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंस है, किस किस मामले में सेम है हम लोग और किस किस मामले में हम डिफरेंट हैं, ये हमने यहाँ पे फिल करना है। तो सिमिलैरिटीज किस किस तरह से हो सकती है, हमारी बॉडी सेम है, बॉडी में सिमिलैरिटी है, और हमारे फीलिंग्स में सिमिलैरिटी होती है, हमारी भावनाएं, ठीक है, गुस्से की भावना, प्यार की भावना, नफरत की भावना, फीलिंग्स। उसके बाद है हमारे थॉट्स, सेम होते हैं, विचार। ओके, जैसे हम सोचते हैं वैसे ही वो लोग भी सोचते हैं। ओके, और उसके बाद हमारे अंदर जो हमारी बॉडी होगी, हमारी फीलिंग्स होगी, हमारे थॉट्स हो गए, विचार हमारे, ठीक है, और हमारे लॉजिक्स, हम किसी काम को करने के लिए जो लॉजिक देते हैं वो भी हमारे थॉट्स में ही आ जाती हैं ये चीजें। और डिफरेंसेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, हमारे फूड हैबिट्स में डिफरेंस होगी, हम कैसा खाना खाते हैं, हमारे क्लोथ्स में डिफरेंस होगी, अंतर होगा, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हमारी लैंग्वेज में डिफरेंस होता है, अलग अलग टाइप की भाषा बोलते हैं, हमारा कल्चर डिफरेंट होता है, अलग अलग तरह का हमारी संस्कृति है, ठीक है। इस तरह से आप इस लिस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे दूसरे देशों के लोगों के साथ हम में क्या क्या सिमिलैरिटी, सेम चीजें हैं, और कहाँ कहाँ हम डिफरेंट हैं। नाउ कम टू दिस पार्ट A.4. Now read this poem given below. It proves that nobody in the world is actually foreign. इस पोएम में बताया गया है कि कोई भी विदेश का नहीं है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, विदेशी नहीं होता। No men are foreign. Remember, no men are strange. No country is foreign. कोई व्यक्ति अजनबी नहीं है, कोई देश विदेशी नहीं है, विदेश नहीं है। Beneath all uniforms, a single body breathes. चाहे किसी भी देश के सैनिक हैं, यूनिफॉर्म पहने हुए सैनिक हैं, उन सब की एक ही बॉडी, एक जैसी बॉडी है जो उनके यूनिफॉर्म के नीचे सांस ले रही है। Like ours, और वो हमारे जैसी ही है। The land our brothers walk upon, जिस धरती पर हमारे भाई चलते हैं, ब्रदर्स कहा गया है दूसरे कंट्री के लोगों को जिनकी बॉडी हमारे जैसी ही है। जिस धरती पर हमारे भाई चलते हैं, इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शेल लाई, वो धरती भी ऐसी ही है, हमारी धरती जैसी, जिसमें एक दिन हम सबको इसी धरती में, मरने के बाद इसी धरती में, इसी मिट्टी में मिल जाना है, इसी धरती में लेट जाना है। They too aware of sun and air and water, उन्हें भी उसी सन का पता है, उसी एयर का और उसी वाटर का पता है, जानकारी है जिसकी हमें है।
आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, अगर पीसफुल टाइम्स हैं तो हार्वेस्ट अपनी फसलें उगाते हैं और अपने आप को फीड करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। पीस के टाइम में फसलें उगाते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मीन्स पीसफुल लाइफ जीते हैं। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, और अगर युद्ध की लंबी सर्दियां आ जाए, मतलब कि अगर वार शुरू हो जाए किसी कंट्री में, वो एक विंटर सीजन जैसा हो जाता है। जैसे विंटर सीजन में कोई बाहर नहीं निकलता ठंड के मारे, तो ऐसे ही अगर युद्ध शुरू हो जाए किसी देश में, कोई बाहर नहीं निकलता अपनी जान बचाने के लिए, ओके, अंदर ही रहते हैं। तो अगर पीसफुल टाइम्स है तो सभी देशों के लोग पीसफुली अपना जीवन बिताते हैं, फसलें उगाते हैं, भोजन खाते हैं, डेली रूटीन का काम करते हैं। और अगर युद्ध छिड़ जाए तो उसमें वो स्टार्व्ड, भूखे मरते हैं, मीन्स अपने फसलें उगा के खाना प्राप्त नहीं कर सकते। देयर हैंड्स आर आर्स, देयर हैंड्स, हम उनके हाथ हमारे हैं, मतलब हमारे जैसे ही हाथ हैं उनके भी। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और उनके हाथों की लकीरों में हम क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, कि वो भी वही हार्डवर्क करते हैं जैसे हम करते हैं, हमसे डिफरेंट नहीं है उनकी लेबर, उनका हार्डवर्क। रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप, उनकी भी वैसी ही आंखें हैं जैसी हमारी हैं, वो भी जागती या सोती, यही दो काम करती हैं आंखें। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, और उनकी ताकत भी हमारी ताकत जैसी है जिसको प्यार से कोई भी जीत सकता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, और हर देश में चाहे कहीं की भी धरती है, लाइफ जो है वो कॉमन है, एक जैसी है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, और उस कॉमन लाइफ को कोई भी पहचान सकता है और कोई भी समझ सकता है कि हाँ ये जीवन है, ऐसे ही जीते हैं सभी। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, और हम अपनी ही धरती को डिफाइल मीन्स उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं, उसकी प्योरिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसका रूप बिगाड़ते हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, और हम जब अपने आग और धूल के हेल यहाँ पर होता है नरक, और यहाँ इसका मतलब क्या है, आग और धूल अगर हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है जब हम लड़ाई करते हैं, किसी देश के खिलाफ युद्ध करते हैं, आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर, तो हम उस हवा की पवित्रता को, आउटरेज का मीनिंग क्या होता है, डिस्ट्रॉय करते हैं या एनॉय करते हैं, डिस्ट्रॉय यहाँ पे आएगा, हम उस हवा की पवित्रता को भंग करते हैं, नष्ट करते हैं, जो कि हर जगह हमारी अपनी है। हवा तो सबकी साझी होती है ना, कोई डिफरेंट नहीं है, ये हवा हमारी है, ये हवा पाकिस्तान की है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हवा जो कि हर जगह हमारी है, हम उसको बिगाड़ते हैं अगर हम फायर और डस्ट के जो तूफान, जो नरक हम फैलाते हैं, अगर युद्ध करते हैं, वेपन्स, हथियारों को यूज करते हैं, तो हम अपनी ही हवा की पवित्रता को नष्ट करते हैं। रिमेंबर, याद रखो, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, कोई भी देश अजनबी नहीं है। दिस पोएम इज रिटन बाय जेम्स किरकप. So I hope you must have understood how there is unity in diversity. चाहे हम कितने ही डाइवर्स हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन हर देश के लोगों में ये चीजें सारी समान है, समानता है कोई ना कोई, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। ओके, यही इस पोएम में समझाया गया है। कम टू द नेक्स्ट पेज, और ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग ऑफ द अबव पोएम, complete the summary given below by filling each blank with one word only. सिर्फ एक वर्ड भरना है और इस समरी को कंप्लीट करना है। उसके बाद इन क्वेश्चंस को, ये लाइंस पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस के आंसर्स को ट्राई करना है, दैट यू विल डू। उसके बाद एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, वी विल डिस्कस ऑल दीज एक्सरसाइजेस इन द नेक्स्ट लेक्चर. Thank you for watching the video.